सो जहां पे भी ए ई आई ओ यू आते हैं किसी वर्ड में पहले, और उसका प्रोनाउंसिएशन एज अ क्या होता है? वॉवेल होता है। कैसा होता है? वॉवेल होता है, जस्ट लाइक ए ई ओ यू। ओके, so I that O time, U. okay, a e I o u, these are the vowels. Okay, and where these words come and they are used in the as a vowel, so that time we have to use n. क्या यूज करना है हमको? n यूज करना है। और जहां पे कोई एक ही चीज हो वहां पे एन एंड ए का मीनिंग होता है एक। ओके, जहां पे हमको ऐसा लगे कि वहां पे एक वर्ड उसका नंबर बताना है तो वहां पे हम लोग ए आ या एन यूज करेंगे। और जहां पे कोई ऐसी चीज हो जो प्राचीन चीज हो, जो फेमस चीज हो, जो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो कोई नेचुरल चीजें होती हैं, उनके सामने हम क्या लगा देते हैं? The. त लगा देते हैं। जैसे जैसे नेचुरल चीजें होती, नेचुरल फिनोमिना होता है, जस्ट लाइक सन। सन इज अ नेचुरल थिंग एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, एंड इट इज वो बहुत ही प्राचीन चीजें हैं, बहुत ही पुराने समय से उस वर्ड को यूज करते आ रहे हैं ना। द सन बोलेंगे उसे। जस्ट लाइक मून, मून में हम लोग क्या यूज करेंगे? द मून। The. ओके, और ए और एन का यूज कहाँ, एन का यूज कहाँ करना है? किसी भी वॉवेल के पहले हमें एन का यूज करना है, लेकिन उस वॉवेल का यूज भी उस वर्ड में कैसा होना चाहिए? वॉवेल के साथ ही शुरू होना चाहिए। उसके लिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लाइक ही इज। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? The. द The. Yes, sir. Yes, sir. The. Oldest person है. ओल्डेस्ट पर्सन है। ये शब्द ओल्ड जो है, पर्सन, पर्सन तो ओल्ड नहीं होता, वो हिस्ट्री का चीज है क्या? पर्सन नहीं है ना। और ओल्डेस्ट क्या है? हाँ, एक चीज और, अगर कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, सॉरी, हाँ एडजेक्टिव की, तो वहां पे क्या आएगा? द आएगा। तो ये जो ओल्डेस्ट वर्ड है, ये ओल्ड का सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? द। क्या आएगा? द। टी एच ई। ओके, टी एच ई, द ओल्डेस्ट पर्सन इन Yes, sir. इन अ Team. थीम। अच्छा, यहाँ पे Sir. ओके ओके, समझ गया समझ गया, मेरी बात पहले सुन लो, चिल्लाना नहीं है। सो तो आ क्यों आएगा यहाँ पे? सर क्योंकि एक टीम आएगा, एक हाँ, टीम एक इन टीम, अ टीम। अ टीम, वेरी गुड, एक टीम आएगा, वेरी गुड। शिखा मेट एप्पल पाई फॉर मी, यहाँ पे क्या आना सर चाहिए? एन एप्पल ओके पाई ओके, ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाना है बेटा For me. मेरे, है ना। एक्साइटमेंट में ज़्यादा अगर आता है, आपको ये आंसर याद है, तो एक्साइटमेंट में ज़्यादा जोर से नहीं चिल्लाना है ना। नॉइस होने लगता है, धीरे से बोलेंगे। एन एन क्यों आएगा यहाँ पे? सर क्योंकि पीछे वॉवेल है, एप्पल वॉवेल है। ओके 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 ओके, एप्पल जो है वो किससे शुरू हो रहा है? वॉवेल ए से शुरू हो रहा है, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या यूज हो रहा है? ए हो रहा है। वॉवेल ही प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है। दैट्स व्हाई विल यूज एन। ओके 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 ओके, ज्यादा जोर से नहीं बोलना है बेटा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेडफोन यूज किया करो, है ना, उसमें ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, है ना। Okay, sir. अब यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे क्या आना चाहिए? एग से पहले क्या आना चाहिए? N. वाई,
सर कौन से एप्पल के पहले एक word सर Because- No, no, क्योंकि एग नेचुरल चीज है। नहीं बेटा एक को हम लोग सर, काउंट भी तो करना है, हमको काउंट भी तो करना है ना, काउंटेबल नाउन भी है वो, सर द है ना। तो इसलिए एग नेचुरल चीज है, लेकिन वो नेचुरल फिनामिना नहीं है, घटना नहीं है वो, है ना, एक चीज है वो। अंडे देना घटना है, अंडा घटना नहीं है ना। So we'll use here n because e is a vowel and pronunciation is also a sound is a, that's why we'll use n, sorry in हो गया n. Place an egg in pot of boiling water. the pot of boiling water. यस इन द पॉट ऑफ, अब ये देखो पॉट जो है वो क्या है, बहुत पुराना शब्द है ना, पुराने हिस्ट्री से पॉट। ओके ओके ओके, पहले मेरी बात सुनो। जो पॉट वर्ड है वो कहाँ से आया है, हिस्ट्री से चलते हुए आ रहा है, बहुत पुराना वर्ड है ना। आजकल हम लोग उसे क्या कहते हैं, यूटेंसिल्स कहते हैं, है ना। लेकिन जो पॉट वर्ड है वो क्या है, पुरानी शब्द है, बहुत पुराना वर्ड है, इसीलिए उसे हम लोग क्या यूज करेंगे, The Place an egg in the pot of boiling water. उबलते हुए पानी के बर्तन में एक अंडा डाल दो। ठीक है। चंद्र प्रकाश साइनिंग इन यूज। सर एन इमिस्टिको इस्किमो सर एन इस्किमो Wait. First, blank Eskimo lives in. इस्किमो एन Wait. Igloo made of ice and snow. एस्किमो रहता है एन खाली जगह में, जिसे इग्लू कहते हैं, जो कि बर्फ का बना होता है ना। जो किसका बना होता है, बर्फ का बना होता है बर्फ है ना। सो yes, sir. सर एन इस्किमो बेटा एन एस्किमो नहीं होगा, द एस्किमो होगा। वो एस्किमो क्या है, लोग हैं वो उनकी, है ना। Sir, E. बिकॉज एस्किमो इज कहना चाहिए वो लोग बहुत प्राचीन लोग हैं, वो बर्फ में पहले से ही रहते आ रहे हैं और प्राचीन समय से ही वो लोग मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है एस्किमो, है ना। द एस्किमो लिव्स इन Yes, sir. THE द, जगह द डाल दो। यस THE द एस्किमो lives in इग्लू से पहले अब The igloo made of ice and snow. सर एन an igloo made of ice and snow. Idle man's brain is An एक idol. आदर्श व्यक्ति जो होता है ना। तो आइडल से पहले इडल an idle man's brain is The devil's workshop. devil shop. The devil. सर द डेविल Devil's workshop. The devil's workshop. है ना। अब यहाँ पे आइडल का मतलब होता है खाली, है ना। आइडल का मतलब क्या होता है, खाली। एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वही कहा गया है। एन आइडल मैंस ब्रेन, एक खाली दिमाग, एक खाली आदमी का दिमाग क्या होता है, शैतान का वर्कशॉप होता है ना, उसका काम करने का जगह होता है। बे ऑफ बंगाल लाइज साउथ ईस्ट ऑफ
The Bay of Bengal. द बे ऑफ Sir, the Bay बंगाल। of Bengal. Sir, the Bay of Bengal. वेरी गुड। द क्यों होगा यहाँ पे, चलिए बताइए। सर क्योंकि बे ऑफ बंगाल ये नेचुरल चीज है सर। सर बहुत पुराना है ना, बहुत पुराना पहाड़ पर्वत ऐसे जो चीजें होती Yes, हैं sir. नेचुरल टाइप की, उससे उनको हम उनके सामने हम लोग क्या लगाते हैं, बे। द हाँ, बे ऑफ बंगाल लाइज टू साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर भी द द ही आएगा। क्यों आएगा, साउथ ईस्ट। हाँ, सर एक बहुत पुरानी चीज है। यस 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 यस, साउथ ईस्ट। यस सर साउथ ईस्ट क्या है, हमारे देश का एक बड़ा सा भूभाग क्षेत्र है। ओके, और वो भी नेचुरल है ना, वो भी जियोग्राफिकल चीज है, नेचुरल चीज है। दैट्स व्हाई द आई रीच्ड स्टेशन सर द स्टेशन when the train was about to leave। यहाँ भी क्या आना चाहिए, the। द I reached the station। एक आई स्टेशन या एन स्टेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्टेशन के बगल है ना, तो हम लोग ट्रेन द स्टेशन। वाटर वेपर एंटर्स इन The atmosphere through Sir, the atmosphere. द एटमॉस्फेयर, है ना, जो हमारा सौरमंडल है या वायुमंडल है, वो क्या है, नेचुरल चीज है, नेचुरल फिनोमिना है ना। दैट्स व्हाई उसमें क्या होगा, द एटमॉस्फेयर थ्रू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। A process of evaporation. यस, अ प्रोसेस ऑफ, Process of. यस, अ प्रोसेस ऑफ, A process of. a process of evaporation। Okay, then ninth number, Diwali is auspicious festival of And. which one, and क्यों, why And. Because. Sir, क्योंकि सर vowel number is front in the first letter is vowel। Okay, auspicious. Yes, sir. first letter is vowel and the pronunciation is also vowel। Vowel, yes sir. an auspicious festival of। अब बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, Sir, the Hindus. द हिंदू। Sir, यस, द हिंदूज। ओके, हिंदू जो है वो बहुत पुराना वर्ड है। प्राचीन है हिंदू। यस, Yes, sir, Hindu it is the। very good। Yes sir. 10 number, magnificent house stand amidst Magnificent. Magnificent. a magnificent। यहाँ पे कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मैग्निफिसेंट वर्ड क्या होता है, एक ही घर होगा, क्योंकि घर है हम उसे काउंट कर सकते हैं, है ना। तो अब मैग्निफिसेंट हाउस एक बहुत ही भव्य शान, भी है। एमिडेस्ट, एमिडेस्ट मीन्स बीचों बीच में, मिडिल में, सबसे बीच में। सर द ट्रीज क्योंकि बहुत मतलब कि क्या बोलते हैं, नेचुरल चीज है। हाँ, नेचुरल चीज भी है, और ट्रीज मतलब यहाँ पे है उनके बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो और ट्री तो नहीं कह सकते, एक ही पेड़ के बीच में कैसे खड़ा होगा, है ना। यस सर। ओके, ट्रीज। ओके, एम्प्टी वेसल्स मेक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, सर एन एम्प्टी an empty vessels। yes an empty vessels makes most noise। the most noise, द क्यों आएगा यहाँ, द मोस्ट नॉइस। द क्यों आएगा, क्योंकि यस मोस्ट वर्ड है। मोस्ट क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, और एडजेक्टिव का ये कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट का पहला डिग्री होता है मच, दूसरा डिग्री होता है मोर, और तीसरा डिग्री जिस सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं वो होता है मोस्ट। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण से हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मोस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द। एन एम्प्टी
vessel is the most यस सर। सर आपका आवाज अटक रहा है। Eurasian is person of Europe and Asian descent. यूरेशियन जिसे कहते हैं वो कैसा आदमी होता है जो यूरोप और एशिया जो दोनों का मिक्स होता है ना, जो दोनों जगहों पे मिक्स रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यस सर। यूरेशिया। अमोक बेटा आपके यहाँ Yes. बहुत शोर हो रहा है ना, आप ना हेडफोन या फिर कुछ दूसरा लगाइए। सो यूरेशियन तो क्या होगा? द क्यों होगा? एन यूरेशियन। एन यूरेशियन इज इसके बाद द है। अब उसके बाद पर्सन तो ऐसे ही वर्ड है, कॉमन वर्ड है, उसके सामने कहाँ द आएगा? उसके सामने क्या आएगा? अ पर्सन। यस सर। An Eurasian is a person of European and Asian descent. ठीक है, जो यूरोप का भी हो और एशिया का भी हो, दोनों के बीच का जो दोनों देशों का रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूरेशियन। My mother bought orange sari from An orange। an orange. Okay, very good. An orange sari from The market. the market. The market. Very good. Market। Very good. 40 Yes number. sir। Old man. An old man। An old man. An old man was eyewitness to An eyewitness. an eyewitness to and here accident. An accident on The road। the road. Very good. Very good. The road. Very good. 15. Class 7 students. The class. The class। Yes, the class 7. THE the class 7 students, क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट हैं और वो पूरे क्लास को एक साथ कह रहे हैं, इसलिए वहां पे क्या आएगा? कलेक्शन आएगा। और क्लास क्या है? बहुत ही पुराना वर्ड है ना, तो इसलिए द क्लास 7 स्टूडेंट्स प्लांट party Party. on The last day। on the last day. The last day Of a term. of a term। Of a term। Of a term. The last day of the A term. term. A term नहीं होगा, the term होगा। Of the term. जो टर्म है वो पूरा ग्रुप है ना, दिनों का ग्रुप होता है, समूह होता है, तो एक से ज्यादा दिन को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं ना, Yes. इसलिए वहां पे उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ऑफ द टर्म द क्लास 7 स्टूडेंट्स प्लान पार्टी ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। The last day of term। Very good. Have you understood these all things? Yes, sir. Let's see the question number 8. Kanak has got a new job. ऐसे नीचे करता हूँ, मुझे दिखाई देगा। Kanak has got a new job in London. The place where he is working is far away from the city. He writes feelings. He writes his feelings in his diary. Help him to write his diary. You may interest necessary determiners. Insert necessary determiners.
कहने का मतलब है कनक जो है वो लंदन में एक जॉब करता है, और जहाँ पर वो जॉब करता है वो जहाँ पे रहता है वहाँ से बहुत दूर है। ठीक है, शहर से बहुत दूर है। ही राइट्स हिज फीलिंग इन हिज डायरी, इसलिए वो क्या करता है, उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो अपनी डायरी में लिखता है। ओके, देता है। हेल्प हिम। अब हमें क्या करना है, Yes, उसको हमें हेल्प करना है, किसके लिए? हेल्प हिम टू राइट हिज डायरी। ओके, हमें उसकी डायरी को लिखने के लिए मदद करना है, और जो भी नेसेसरी डिटरमिनर्स हैं, हम लोगों ने जो 6 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स पढ़ा है ना, उसको हमें क्या करना है, हम उसको यूज कर सकते हैं। कौन कौन से डिटरमिनर्स हैं, मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ यहाँ से। आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दिस दोस, possessive, my, your, his, etc. Distributive, there, either, neither, every, each. Quantifiers, some, any, much, many, several, etc. And interrogative, what, whose, such kind of the. So there are 6 types of articles. Determiners. Okay. अमोक, Yes, sir. बेटा थोड़ा सा नॉइस हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा, सॉरी ज़्यादा चला गया मैं। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, या हियर दिस इज द paragraph where we have to fill up this. Okay, let's see. It's been 2 weeks and I am already tired of this place. अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं और मैं इस जगह से पूरी तरह से ऊब चुका हूँ। ठीक है, टायर्ड, थक चुका हूँ। It takes me hour every day to 1 hour. commute my workplace. 1 hour. 1 hour. 1 hour, sir. 1 hour? sir. Yes, sir. 1 नहीं होता बेटा, 1 नहीं होता, n और होता है। n और वाई। अब आप लोग सोचो कि ये तो h से शुरू हो रहा है, लेकिन n कैसे लगता है? Pronunciation O से हो रहा है। यस, h इज साइलेंट। h क्या है, उसमें साइलेंट है। ठीक है, एंड प्रोनाउंसिएशन आ से शुरू हो रहा है, और n और। ओके, सो takes me an hour every day. ओके, अगर वहां पे आवर्स होता तो हम लोग वहां पे 2 3 या फिर सम ऐसा लिखते, मैनी और सम मैनी ऐसे लिखते। ओके, Yes, sir. every day to commute to my workplace. I would like to live near The city. near the city, near the city, with all Those. Modern. with all Those. those those, Modern. मैं उन सभी आधुनिक एमिनिटीज के, है ना, सुविधाओं के साथ। ठीक है, मैं उन सभी सुविधाओं के साथ शहर के पास रहना चाहता हूँ। आई लिव अलोन एंड ईट आउट A lot. a lot. What we'll use? A lot. I live alone, मैं अकेला रहता हूँ, and eat out a lot and like to use internet. The internet. Yes, sir. Internet. The Like to internet. use The internet, sir. Sir, the internet. hmm? यहाँ पे द इंटरनेट नहीं होगा ना, इंटरनेट नहीं होगा। An internet. नो, एन इंटरनेट नहीं होता बेटा। तो the internet.
मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ यहाँ से फिर से। सोच लो, यहाँ पे देख लो क्या क्या से आएगा। आर्टिकल से आएगा या डिमॉन्स्ट्रेटिव से आएगा या फिर पजेसिव से आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव से आएगा। माई इंटरनेट सर, माई इंटरनेट। यस देख सर। लो, सोच लो। यूज सर माई इंटरनेट। आई वांट, वांट, आई वांट यूज माई इंटरनेट। माई इंटरनेट। either, EITHER, either internet, either, या यहाँ से I live alone and eat a lot and like to use either internet, या तो मैं ज़्यादा खाना चाहता हूँ या फिर इंटरनेट यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ भी ये सूटेबल है। एवरी डे, हर दिन। आई वांट, अब यहाँ पे आएगा माई। आई वांट सर my one room apartment and bus depot nearby to reach बस a bus अबर्ट। a bus depot nearby to reach my workplace on time. Tomorrow I will convey my feelings to माई ऑफिस। my office in charge. In change नहीं बेटा, in charge. My office in charge. Okay, clear? यस सर। Okay.